नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अब तो यह सवाल बेमानी हो चुका है कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए, बार बार झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हैं, तब से लगातार वे कई बार झूठ बोल चुके हैं और अपनी झूठ की वजह से न केवल अपनी छवि बिगाड़ चुके हैं बल्कि पार्टी की भी कई बार किरकिरी कर चुके हैं। कल भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में फिर एक झूठ बोल दिया और उसे लेकर पार्टी की जमकर किरकिरी हुई। लेकिन झूठ, अफवाह के सहारे नफरत की राजनीति करने वालों को शायद इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लगता है कि यदि राजनीति साधने में झूठ का सहारा लिया जाए तो यह जायज है, और शायद यही वजह है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रधानमंत्री को लेकर झूठ बोला जिनका नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, मनमोहन सिंह, पिछले प्रधानमंत्री। उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। जबकि मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मुसलमानों को लेकर राजनीति सदती है, तो क्यों नहीं इस तरह के झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति की जाए या अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश की जाए। आदतें आसानी से नहीं जाती और शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने की आदत भी आसानी से नहीं जा रही है। भले ही उनकी छवि कितनी ही बिगड़ गई हो, उनकी छवि को लेकर उनके पितृ संगठन आरएसएस ने भी सवाल उठाए। लेकिन कल बस्तर बंद रहा, उसके बावजूद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। बस्तर बंद का असर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन देश के प्रधानमंत्री के भीतर शायद सत्ता जाने का डर बैठ गया है और इसलिए उनकी जुबान भी लड़खड़ा। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी, कि आबादी तय करेगी, कि आबादी तय करेगी, और वे अपने पार्टी के मूल सिद्धांतों से या आरएसएस के मूल सिद्धांतों से इतर जाकर मुसलमानों की चिंता करने। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जाति जनगणना का खौफ क्या भारतीय जनता पार्टी के हर नेताओं पर बैठ गया है? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग ही है। पिछले चुनाव में उन्हें 22% वोट केवल पिछड़े वर्ग का मिला था। ऐसे में महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा और जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने जब प्रहार करना शुरू किया तो स्वाभाविक रूप से भाजपा क्या भीतर तक हिल गई है। कल नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे और कुछ भी बोलने लगे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि
कांग्रेसियों को नगरनार प्लांट का मालिक बनने नहीं दूंगा। कौन कांग्रेसी नगरनार प्लांट का मालिक बन रहा है यह तो मोदी ही जानते होंगे, लेकिन सच तो यह है कि नगरनार प्लांट का निजीकरण का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कल मैं दस्तावेज सबूत के साथ केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल। दरअसल नगरनार प्लांट को लेकर जो जमीन अधिग्रहित की गई थी वह आदिवासियों से इस आश्वासन पर लिया गया था कि जमीन का मालिक वे रहेंगे, केवल प्लांट एनएमडीसी लगाएगी। लेकिन जो दस्तावेज सामने आए हैं उससे साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में यह प्लांट या तो अडानी के पास चला जाएगा, या एस्सार के पास चला जाएगा, वेदांता के पास चला जाएगा, या किसी और निजी कंपनी इसके मालिक होंगे। ऐसी परिस्थितियां जब बस्तर को लेकर निर्मित है तो क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण के नाम पर देश के संसाधनों पर किस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर को बिठाते चले गए हैं, खासकर गौतम अडानी की कंपनियों को। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि बनी है गौतम अडानी को लेकर, उसे क्या कहा जाए। लेकिन जब झूठ और अफवाह के सहारे ही राजनीति सकती हो, जब धर्म के आश्रय ही सब कुछ अपने में समेट लेने की कोशिश होती रही हो, तब फिर सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है? क्या बस्तर के आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर उनसे जमीन हथिया ली गई है? दरअसल जमीन अधिग्रहण को लेकर जो नीति बनी है उसके बाद किसी भी निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण आसान नहीं है, क्योंकि उसकी कई गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। राज्य सरकार यदि जमीन अधिग्रहण करती है तो बड़े आसानी से उसे निजी क्षेत्रों को सौंप देती है, और यह खेल बड़े ही लंबे समय से चल रहा है कि योजनाएं बनाओ, उसे खड़ा करो और संचालन के नाम पर निजी क्षेत्र को बेच दो। अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि कई योजनाएं पूरी ही नहीं होती है और उसको बेचने का गुणा भाग कर लिया जाता है। तब क्या नगरनार प्लांट को लेकर आदिवासी समाज में जो रोष व्याप्त है उसका असर चुनाव पर पड़ेगा? रैली पर तो नहीं पड़ा, लोग तो पहुंचे थे। कई लोगों ने तो अवकाश की सूचना लगाकर अपनी दुकानें बंद कर दी थी कि मोदी की सभा में जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए, बार बार झूठ बोलना चाहिए? ऐसे कितने ही सवाल, लेकिन यह सबके सामने आ चुका है कि अब जाति जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ गई है। और शायद यही वजह है कि अब उन्हें मुसलमानों की चिंता होने लगी। हालांकि उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को लेकर कई तरह की बातें पहले भी करते रहे, और आरएसएस भी अब आरक्षण को लेकर 2000 साल के शोषण की कहानी कहने लगे हैं, तो गौ मांस की भी वकालत करने लगे हैं। आने वाले दिनों में राजनीति और किस स्तर तक गिरेगी यह देखना होगा। धन्यवाद।